दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठी है ममता बनर्जी। रात 8 बजे के बाद करेंगी सभा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई हैं। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही हैं। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन के डर से यूपी बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र से सबसे अधिक पलायन। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से हालात एक बार फिर से गंभीर होते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। कोरोना की नई रफ्तार और लॉकडाउन की आहट ने प्रवासी कामगारों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसके चलते कई राज्यों से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार पलायन करने लगे हैं। खचाखच भरी ट्रेनों या फिर अन्य माध्यमों से लौट रहे प्रवासियों ने बताया कि पिछले साल हुए लॉकडाउन के बाद जिन दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़ा, वैसे ही दिन फिर आ गए हैं, इसलिए भलाई अपने गृह नगर लौटने में ही समझी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 24 घंटे में 1.61 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले, 879 लोगों की गई जान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा जारी किया गया। इसके अनुसार आज भी नए मामले 1.5 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 1,61,736 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 879 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,36,89,453 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 1,71,058 हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारतीय किसान यूनियन ने बदल दिया है अपना रुख। पंचायत चुनाव में नहीं करेगी भाजपा का विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। इन पंचायतों में वो पीएम मोदी का नाम लिए बिना ही उन पर हमले करते नजर आते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बात भी करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बंगाल जाकर वहां के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील की थी, लेकिन अब जब यूपी में पंचायत के चुनाव है तो भारतीय किसान यूनियन का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सक्रिय राजनीति में आएंगे प्रशांत किशोर। कहा कि मेरी पॉलिटिक्स का केंद्र बिहार ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में आएंगे। अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने न तो तारीख और न ही पार्टी का नाम लिया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो जीवन भर नहीं करता रहूंगा। मैं सक्रिय राजनीति में जरूर आऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ममता को मिला शिवसेना का साथ, बताया बंगाल की शेरनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। राउत ने ट्वीट करके कहा कि ये देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी करार दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना बेकाबू। केजरीवाल बोले रद्द हो सीबीएसई की परीक्षाएं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,500 संक्रमित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 13,500 नए मामले सामने आए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ज्यादा मामले हैं। कुछ समय बाद पूरे डेटा के साथ ये आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी। रात 8 बजे के बाद करेंगी सभा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई हैं। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही हैं। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मंगलवार को कोलकाता में दोपहर 12 बजे से दिन भर धरना देंगी। ममता ने एक दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन के डर से यूपी बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र से सबसे अधिक पलायन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से हालात एक बार फिर से गंभीर होते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। कोरोना की नई रफ्तार और लॉकडाउन की आहट ने प्रवासी कामगारों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसके चलते कई राज्यों से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार पलायन
पलायन करने लगे हैं। खचाखच भरी ट्रेनों और अन्य माध्यमों से लौट रहे प्रवासियों ने बताया कि पिछले साल हुए लॉकडाउन के बाद जिन दुश्वारियों का सामना हमने करा वैसे ही दिन फिर से आ गए हैं, इसलिए भलाई यही है कि अपने गृह नगर लौट जाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और अन्य शहरों से मजदूर ट्रेनों से वापसी कर रहे हैं। सोमवार को भी ट्रेनों में इनकी भीड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के शंभुनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद ही वहां से निकल आए, काम बंद है और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुंबई से बिहार के सासाराम जा रहे श्रमिक संजू यादव ने बताया कि महाराष्ट्र में निर्माण कार्य भी बंद हो गया है, इसलिए लौटना पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारतीय किसान यूनियन ने बदल दिया है रुख, पंचायत चुनाव में नहीं करेगी भाजपा का विरोध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार ही देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। इन पंचायतों में वो पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर हमले करते नजर आते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बात भी करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बंगाल जाकर वहां के लोगों से अपील की और भाजपा को वोट न देने की अपील की थी। लेकिन अब जब यूपी में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं तो भारतीय किसान यूनियन का रुख अब बदला बदला नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक खबर के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने सोमवार को एक बयान जारी करके सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भाजपा के खिलाफ नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वोट कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की तरफ झुकाव रखने वाले लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमने पंचायत चुनाव के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। किसान अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू, केजरीवाल बोले रद्द हो सीबीएसई की परीक्षाएं, 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,500 संक्रमित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 13,500 नए मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा मामले हैं। कुछ समय बाद पूरे डेटा के साथ ये आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इस बार लहर में युवा और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने युवाओं से अपील की है कि आप ज्यादा बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। अगर निकले भी तो कोरोना के हर नियम का पालन करें। अगर वैक्सीन के पात्र हैं तो वैक्सीन जरूर लगवा लें। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की सुरक्षा की चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। इसके लिए कोई और तरीका भी ढूंढा जा सकता है, या तो ऑनलाइन परीक्षा हो या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सक्रिय राजनीति में आएंगे प्रशांत किशोर, कहा कि मेरी पॉलिटिक्स का केंद्र बिहार ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में आएंगे। अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने ना तो तारीख और ना ही पार्टी का नाम लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं जीवन भर नहीं करता रहूंगा, मैं सक्रिय राजनीति में भी जरूर आऊंगा। जब उनसे ये पूछा गया कि किस पार्टी से राजनीति में आएंगे तो इस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अभी अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ चीजें हैं आपकी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं। मुझे आज से 2 साल पहले ये नहीं पता था कि मैं बंगाल में रणनीतिकार की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन आज मैं निभा रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।